मूवी स्टार्टिंग में हम एक टीम को देखते हैं जो बस में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और उन्हें बस के अंदर की न्यूज़ सुनाई देती है कि एक वायरस से संक्रमित होने के बाद पूरे देश में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और 13 दिन के बाद सारे लोगों की मौत हो जाती है। अगले ही पल ये लोग रेडी होकर एक बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक रूम के अंदर का सीन जहाँ टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है कि डॉक्टर शंख का अपहरण हो चुका है। इसका रीजन ये था कि उन्होंने डीएनजी वायरस का तोड़ ढूंढ लिया है और अपनी बेटी को उस वायरस से बचा लिया है। हमें वहाँ एक आदमी दिखाया जाता है जो बेड पे उल्टे लेटा हुआ है। उसके सर के पीछे एक प्लस का निशान बना हुआ होता है। अब वो टीम उसके रूम में पहुंचकर उसे डॉक्टर शंख के बारे में पूछती है। वो आदमी कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, इवन मुझे तो अपने बारे में भी कुछ भी याद नहीं है। फिर वो लोग उसे एक वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो डॉक्टर शंख के साथ होता है और उसने सबको वहाँ का एड्रेस देकर बुलाया था। हमें दिखाया जाता है कि उसके बेड पे बहुत सारा ब्लड लगा हुआ है। जब वो ब्लड के निशान का पीछा करते हैं तो एक अलमीरा तक पहुंच जाते हैं जहाँ अचानक से फोन रिंग करता है। उस आदमी की फोन उठाने पे एक लड़की उससे बोलती है तुम्हारा नाम है कार्टर, अब अपने पीछे वाली लड़की से मेरी बात कराओ। जैसे ही वो उस ऑफिसर को फोन देता है वो फोन उस लड़की के हाथ में फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब कार्टर को एक आवाज आती है कि विंडो से कूद के नेक्स्ट बिल्डिंग में जाओ क्योंकि ये बिल्डिंग अब ब्लास्ट होने वाली है। कार्टर से पूछता है कि तुम मुझसे किस तरह बात कर पा रही हो, तो वो लड़की बताती है कि हमने तुम्हारे कान में एक डिवाइस लगा रखा है। कार्टर उस बिल्डिंग से जैसे ही कूदता है वो एक पूल में जाकर गिरता है और तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। अब कार्टर उस रूम से आगे बढ़ने लगता है तो हम देखते हैं कुछ लोग एक आदमी को उल्टा लटका के मार रहे हैं। कार्टर को फिर अपने कान में आवाज आती है कि यहाँ से भाग जाओ वरना CIA वाले आ जाएंगे। तभी अचानक कार्टर और वहाँ मौजूद सब लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब कार्टर वहाँ पे सबको बुरी तरह पीट रहा होता है और बिल्डिंग से कूद के भाग जाता है। उसके बाद वो लड़की उसे डायरेक्शन बताती रहती है और एक बाइक तक पहुंचा देती है। अब कार्टर वो बाइक लेकर वहां से भाग जाता है लेकिन CIA वाले अभी भी उसके पीछे कर रहे होते हैं और वो भागते हुए एक बुटीक में पहुंचता है। कार्टर वहां से अपना सारा लिबास चेंज कर देता है। अब कार्टर भागते हुए फिर से एक रूम में पहुंचता है। अब कार्टर को वो लड़की फिर से बोलती है कि तुम्हारे पास एक CIA ऑफिसर आने वाला है, उसे मारकर उसका डिवाइस छीन लो। कार्टर ऐसा ही करता है। कार्टर एक CIA ऑफिसर को मारकर उसके हाथ पे लगा हुआ डिवाइस छीन लेता है। अब वो लड़की उसे कहती है कि गली के बाहर एक गाड़ी आएगी, वहां जाकर ये डिवाइस दे दो। कार्टर ऐसा करने से ना कहता है तो वो लड़की उसे बोलती है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन हमें आपके गले में लगे हुए बॉम्ब से आपको उड़ाना पड़ेगा, चॉइस इज योर्स। अब कार्टर की फटती है तो सब काम करने के लिए रेडी हो जाता है और जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचता है तो एक लड़की उसे गाड़ी के अंदर खींच लेती है। वो लड़की कार्टर से डिवाइस लेकर अपने साथी को उसे हैक करने का ऑर्डर देती है और बताती है कि मेरा नाम ठोयूजिन है। वो उसे एक वीडियो दिखाती है उसे DMG वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की कि वो किस तरह एक दूसरे को मार रहे होते हैं। वो लड़की कार्टर को डॉक्टर छंग और उसकी बेटी के बारे में बताती है। अब हानजोंग ही उसके कान पे लगी डिवाइस के जरिए उसे बताती है कि वो कार्टर ही है जिसने उसे अपनी याद मिटाने वाली कमांड दी थी। वो उसकी वाइफ और उसकी बेटी के फोटो भी उसे दिखाती है। कार्टर की बेटी का नाम होता है यूनी। अब गाड़ी में बैठी लड़की उसे अपने सारे जरूरी औजार दे देती है ताकि वो बिल्डिंग में घुस के आहानो को बचा सके क्योंकि यही एक तरीका है यूनी को बचाने का, क्योंकि यूनी भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब कार्टर रेडी होकर बिल्डिंग में अपना काम शुरू कर देता है और हानजोंग ही CIA की बात हैक करके उसे सुनाती रहती है। हानजोंग ही उसे कंटिन्यू डायरेक्शन बताती रहती है जिसे वो फॉलो करके सामने वाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ आहाना कैद है। अब कार्टर बिल्डिंग में ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगा देता है और सबको शूट कर देता है। अब कार्टर आहाना के रूम में पहुंचकर उसके पास जाता है लेकिन आहाना उसे दूर रहने के लिए कहती है। अब हानजोंग ही कार्टर को कहती है कि आहाना के हाथ में फोन पकड़ा दो। अब आहाना की बात उसके पापा से होती है जो उसे कार्टर के साथ आने के लिए कहते हैं लेकिन तब तक CIA वालों ने उस रूम को घेर लिया था। कार्टर बाहर एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है और आहाना के साथ रूम से भागने लगता है। जैसे वो उस बिल्डिंग से भागने वाला होता है CIA वाले कार्टर की कनपट्टी पे लेजर से टारगेट कर देते हैं और वो डर के मारे वहीं रुक जाता है। अब वो CIA वालों का बॉस उसे कहता है मैंने तुम्हारी सारी जन्म कुंडली निकाल लिया, बस मुझे इतना बता दो कि तुम काम किसके लिए करते हो, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया या फिर अमेरिका के लिए। तभी CIA की दूसरी एजेंट आती है और उसे कहती है कि कार्टर नहीं, ये मिशेल बेन है, इसकी याददाश्त मिटा दी गई है। तो वो आदमी कार्टर का एक बाल उखाड़कर DNA टेस्ट के लिए भेज देता है। अब उन CIA वालों को कार्टर के अंदर से कुछ सिग्नल आ रहे होते हैं तो हानजोंग ही उसके कान का सिग्नल कट करके सिग्नल उसके दांत में ट्रांसफर कर देती है और उसे मुंह खोलने के लिए बोलती है। अब वो लोग उसकी दाढ़ उखाड़ लेते हैं तो हानजोंग ही कार्टर को बोलती है कि यहाँ से भागो, 5 सेकंड में दाढ़ का बॉम्ब फटने वाला है। अब वो आहाना को लेकर साइड में कूद जाता है और वो बॉम्ब फट जाता है। कार्टर आहाना को लेकर भाग ही रहा होता है कि अचानक उस पर एक एजेंट हमला कर देता है। अब कार्टर किसी तरह आहाना को बचा लेता है और वहाँ खड़ी हुई गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से भाग के वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक जुलूस निकाल रहे होते हैं और उन्होंने आहाना और डॉक्टर छंग वाले मास्क पहने होते हैं। तभी वहाँ एक बड़े LCD पे कुछ ब्रॉडकास्ट होता है। ये क्या, ये डॉक्टर छंग है जो सबको बता रहे होते हैं कि मैं नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की हेल्प से छीनीचू पहुंच गया हूँ और मेरी कुछ टाइम पहले अपनी बेटी से भी बात हो गई है। अब कुछ देर में मैं छीनीचू लैब में जाकर DNG वायरस की दवाई पे काम शुरू कर दूंगा और अब तक जितनी भी अफवाहें साउथ और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ थी वो सारी अफवाह झूठी है। अब कार्टर और आहाना ये दोनों भी इस न्यूज को देख रहे होते हैं और हानजोंग ही उसे पूछती है कि कार्टर रुक क्यों गए। अब कार्टर के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा नाम मिशेल बेन है। ये देखकर कार्टर एक तरफ साइड में रुक जाता है और उसे फोन पे वीडियो सेंड होती है। हानजोंग ही उसे पूछती है कि तुम रुक क्यों गए लेकिन कार्टर उसे चूतिया बना देता है। अब हानजोंग ही उसे कहती है गली के बाहर एक कार आने वाली है, उसमें बैठ जाओ, वहाँ तुम सेफ रहोगे। लेकिन कार्टर अपने फोन में आए हुए मैसेज को फॉलो करके बस में चढ़ जाता है। हानजोंग ही उसे रोकती है लेकिन वो उसे चूतिया बना देता है कि CIA वालों
ने कार को घेर रखा है। अब एक लड़की बस में आकर जैमर की हेल्प से उसके कान में लगा हुआ सिग्नल रोक देती है और उसे मिशेल बेन से जुड़ी हुई सारी बातें बताती है। अब वो अपनी CIA वाली टीम की बातें भी उसे सुनाती है, जिसमें वो लोग कार्टर को मारने की बात कर रहे होते हैं। अब जैसे ही अगले स्टॉप पे बस रुकती है, वो लोग उस लड़की को शूट कर देते हैं। मौके का फायदा उठाकर कार्टर बस से उतर जाता है और तभी एक बाइक सवार आदमी आहना को कार्टर से छीनकर वहां से भाग जाता है। अब कार्टर उनका पीछा करता है और वो येलो गाड़ी वाली टीम भी आहना को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देती है, लेकिन तभी वो लोग थोजीन को शूट कर देते हैं और वो मर जाती है। अब कार्टर गाड़ी के मडगार्ड पर लटक जाता है और किसी तरह से गाड़ी के अंदर आहना तक पहुंचता है, लेकिन वो सारे बाइक राइडर एक के बाद एक कार्टर और आहना पे हमला करते जाते हैं। तभी कार्टर को एक एजेंट के ईयरफोन पे सुनाई देता है कि वो कार्टर नहीं मिशेल बेन है। DNA रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है, लेकिन वो लोग अभी भी कार्टर को मारना चाहते हैं। तो कार्टर एक के बाद एक सबको मारने लगता है और फिर उन बाइक वालों से आहना को बचा के वहां से निकल जाता है। अब कुछ दूर जाने के बाद हान जोंग ही उसे बताती है कि एक प्लेन उसे उत्तर कोरिया ले जाएगा। उन्हें एक आदमी मिलता है, लेकिन कार्टर उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। अब हान जोंग ही उसे ट्रस्ट दिलाती है कि ये आदमी खुफिया विभाग का डायरेक्टर है और उनकी सेफ्टी के लिए तैनात किया गया है। वो डायरेक्टर उसे बताता है कि प्लेन में उनके साथ अमेरिका के रिपोर्टर्स भी होंगे ताकि कोई भी उन पर हमला न कर पाए। अब प्लेन में डायरेक्टर किम हाना और कार्टर को एक ट्रीटमेंट रूम में ले जाते हैं, जहाँ कुछ डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करते हैं। तभी अचानक उन्हें प्लेन में झटका फील होता है। जैसे डायरेक्टर किम भाग के पायलट केबिन में पहुंचता है तो वो देखता है कि दोनों पायलट के मुंह से झाग निकल रहा है। टेस्ट के बाद पता चलता है कि पायलट उसी वायरस से इन्फेक्टेड है। अब हान जोंग ही कार्टर को बताती है कि आहना को भी उठा के ले गया। अब कार्टर जैसे उसकी लोकेशन में पहुंचता है, एक उत्तर कोरियन डॉक्टर उस पर हमला कर देता है। अचानक डायरेक्टर किम वहां आ जाता है और डॉक्टर के हाथ पे शूट कर देता है। अब डॉक्टर से पूछताछ के टाइम डायरेक्टर किम को गुमराह कर देता है और उसके हाथ से गन लेकर उसे शूट कर देता है। जब आहना वहां से भाग के हेल्प मांगने के लिए जाती है, तब तक वो डॉक्टर कार्टर को मारने के लिए प्लेन को वो पार्ट बॉम्ब से उड़ा देता है। आहना भाग के सबके पास जाती है और कहती है एक उत्तर कोरियन ने डायरेक्टर किम को मार दिया। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे पे गन पॉइंट कर देते हैं और तभी वो उत्तर कोरियन डॉक्टर वहां पे आ जाता है। आहना उसे पहचान लेती है, पर वो सबको चूतिया बना देता है कि डायरेक्टर किम एक जासूस था, इसीलिए उसने उसको मारा। तभी वहां पे एक लड़की आती है जो हमने कुछ टाइम पहले पायलट के रूम में देखी थी। सबके ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी उसी वायरस से। अब वो उत्तर कोरियन आदमी आहना का हाथ काट के उसका ब्लड अपने फेस पे लगा लेता है और बॉडी के कई पार्ट्स पे लगा लेता है, जिससे कोई भी इन्फेक्टेड इंसान उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता था। अब सीन शिफ्ट होता है और वो उत्तर कोरियन आहना को लेकर उसी जगह जाता है जहाँ उसने ब्लास्ट किया था। वहाँ कार्टर हमें बाहर लटका हुआ दिखाई देता है। वो डॉक्टर पैराशूट के साथ आहना को लेकर वहाँ से कूद जाता है और कार्टर भी ये देखकर वहाँ से छलांग लगा देता है। अब कार्टर और वो उत्तर कोरियन डॉक्टर एक दूसरे को शूट करने लगते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत घमासान लड़ाई होती है। कार्टर किसी तरह से उत्तर कोरियन से वो पैराशूट छीन लेता है और आहना को पकड़ के जल्दी से वो पैराशूट खोल देता है। अब आहना और कार्टर एक ट्रक में जाकर गिरते हैं और हम देखते हैं कुछ लोग उनका पीछा करने लगे हुए हैं। अब वो लोग उस ट्रक के ड्राइवर को मार देते हैं। कार्टर आहना को कहता है आहना तुम ट्रक का स्टीयरिंग संभालो, मैं इन सबको देखता हूँ। अब वो लोग कार्टर का अपनी जीप से पीछा करना शुरू कर देते हैं। कार्टर एक एक करके सबको उड़ा देता है। अब कार्टर उस ड्राइवर का ध्यान रास्ते से हटा देता है जिससे उसकी जीप खाई में गिर जाती है। अब कार्टर आहना के साथ एक जंगल में पहुंच जाता है जहाँ हान जोंग उसे बताती है कि 200 मीटर आगे जाके एक रस्सी पुल है, जहाँ पहुंचते ही कार्टर का मिशन खत्म हो जाएगा और वो लोग भी वहाँ पहुंचने वाले हैं। जब कार्टर आहना को लेकर वहां से जा रहा होता है तो वो दोनों झंडे के पास पानी पीने के लिए रुकते हैं। वहाँ एक इन्फेक्टेड आदमी उनके ऊपर हमला करने वाला होता है कि कार्टर उसे शूट कर देता है। तभी वहाँ एक के बाद एक बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं और वो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कार्टर उन लोगों से बचता हुआ रस्सी पुल तक पहुंच जाता है, लेकिन वो लोग रस्सी पुल को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। अब कार्टर एक के बाद एक सबको शूट करना शुरू कर देता है और आहना को आगे चलने के लिए बोलता है। अब कार्टर सबको अपनी गन से शूट करता हुआ जा रहा होता है। एक के बाद एक अचानक पुल का एक स्टेप टूट जाता है और आहना नीचे लटक जाती है। अब उन इन्फेक्टेड लोगों की वजह से पुल के सारे स्टेप एक एक करके टूटने लगते हैं। कार्टर आहना को अपनी तरफ खींच के अपने ऊपर बैठा लेता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ना मत। अचानक पुल टूट जाता है और वो दोनों लटक जाते हैं। तब वहाँ पे हान जोंग ही और उसकी टीम आ जाती है जो उन सारे इन्फेक्टेड लोगों को शूट करके मार देते हैं। अब कार्टर आहना को हान जोंग ही के हवाले कर देता है और उनका बॉस किम जोंग होंग उसकी तारीफ करता है। अब कार्टर उन्हें अपनी याददाश्त लौटाने के लिए कहता है तो हान जोंग ही उसे बिठा के पहले उसके कान का डिवाइस निकालती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे सर के पीछे के टाँके खोल दी तो मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। जब टाँके निकालने वाली होती है तो किम जोंग होंग उसे ब्लू गन से मारकर गिरा देता है और उसके आदमी कार्टर को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। अब हान जोंग ही जनरल को उसका वादा याद दिलाती है, लेकिन वो उसे भी बंदी बना के अपने साथ ले जाता है और रास्ते में बताता है कि ये सब मेरा प्लान था इस वायरस से अपने सारे दुश्मनों को एक साथ खत्म करने का। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कार्टर को दिखाया जाता है। अब उसे होश आ चुका था, उसे आर्मी वैन से नीचे उतारा जाता है और हम देखते हैं कि वो लोग कुछ मरे हुए इन्फेक्टेड लोगों को भी वहीं उस खाई में गिरा रहे हैं और उनमें से कुछ लोग उनके ऊपर फ्यूल डाल के आग लगा देते हैं। जैसे ही वहाँ पे आग लगती है वो सारे लोग जिंदा हो जाते हैं और आकर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर कार्टर इस मौके का फायदा उठाकर उन सबको शूट कर देता है और उनमें से एक कोरियन आर्मी ऑफिसर से उसके जनरल का पता पूछता है और वहाँ मौजूद सारे ऑफिसर को मार के उनके सारे वेपन्स ले लेता है। अब कार्टर उस आर्मी वैन में बैठकर सीधा जनरल की लोकेशन की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो वैन में पड़ी हुई गन के ऊपर लगे हुए स्कोप की मदद से अंदर देखता है जहाँ उसे यूनी, डॉक्टर छंग और वो जनरल दिखाई देता है जो उसकी बीवी के साथ बात कर रहा होता है। अचानक वो बाहर आ जाता है। कार्टर हान जोंग ही को मैसेज करके अपने बारे में बता देता है और कहता है कि फोन स्पीकर पे करके वहीं रख दे। अब वो उसकी सारी बात सुन पा रहा था। हम देखते हैं कि हान जोंग ही अभी
भी जनरल को उसके किए हुए वादे को याद दिला रही थी। थोड़ी देर बाद जनरल हान जोंग ही के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। जैसे ही कार्टर दिखता है वो उसे शूट कर देता है और अपनी वैन लेकर सीधा लैब के कांच तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। अब गार्ड उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं तो वो भी उन इन्फेक्टेड लोगों की सेल के लॉक्स को तोड़ देता है। वो सारे इन्फेक्टेड लोग बाहर आकर उन सब पे हमला करना शुरू कर देते हैं। हान जोंग ही किसी तरह कार्टर को बचा लेती है और वो उसे उस रूम में ले जाती है जहाँ पे यूनी कहती है। तभी यूनी हान जोंग ही पे हमला कर देती है क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। कार्टर उसे शूट करने वाला था पर हान जोंग ही उसे बताती है कि ये हमारी बेटी है। कुछ टाइम बाद उस रूम के अंदर एक इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है और कार्टर पे हमला कर देता है तो कार्टर वो कांच तोड़कर सीधा लैब के अंदर गिर जाता है। तभी वहाँ यूनी और उसकी माँ भी अंदर कूद जाती है। हम देखते हैं यूनी और उसकी माँ भी अंदर आ चुके हैं और डॉक्टर छंग यूनी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक टीका लगा देते हैं और वहाँ पे कोरियन आर्मी वाले भी आ जाती है और उन सबके बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब कार्टर उन सबसे बचने के लिए इन्फेक्टेड लोगों के रूम को कांच तोड़ना शुरू कर देता है और वो लोग एक एक करके आर्मी वाले पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब मौका देखकर कार्टर यूनी, डॉक्टर छंग, आहाना और अपनी पत्नी के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब हान जोंग ही बताती है कि चाइना की सरकारी ट्रेन यूके से इन्फेक्टेड लोगों को लेकर 7 मिनट पहले ही निकली है। हमें उसी ट्रेन में जाना होगा क्योंकि उस पे हमारे देश वाले उंगली भी नहीं उठा सकते। अब हान जोंग ही डॉक्टर छंग को कहते हैं कि कार्टर के सर के पीछे से टांगे निकालकर उसमें डिवाइस लगा दो, कार्टर को सब कुछ याद आ जाएगा और डॉक्टर छंग ऐसा ही करता है। अचानक हम देखते हैं कि किसी ने हान जोंग ही के हाथ पे शूट कर दिया। उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ चुका है और उसकी गाड़ी सीधा जाकर पेड़ से टकरा जाती है। वो जनरल और उसके आदमी इन दोनों को पकड़ लेते हैं और उनके साथ इनकी बच्ची भी होती है। यह कार्टर जनरल को बोलता है कि मुझे एक मौका दो, मैं आहाना को उत्तर कोरिया लेकर आऊंगा, बदले में मेरे परिवार को जाने दो। जनरल यूनी की बॉडी में वायरस को इंजेक्ट कर देता है। तो क्या अब सब कुछ फिर से शुरू होगा? नहीं दोस्तों, ये सब वो यादें थी जो कार्टर के दिमाग से भुला दी गई थी। हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस जाता है और एक बाइक वाला उन पे हमला कर देता है। अब हान जोंग ही कार्टर को बोलते ही बच्चों को लेकर भागो यहाँ से। कार्टर वहाँ से बच्चों को लेकर भागने लगता है। सारे बाइक सवार लोग आकर उसका पीछा करने लगते हैं। कार्टर उनसे बचता हुआ अपनी बाइक लेकर सीधा ट्रेन के ऊपर कूद जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी बाइक स्लिप हो जाती है और वो ट्रेन की बोगी खोल के आहाना और यूनी को उसमें एक सेफ जगह बिठा देता है। अब कार्टर और कोरियन सोल्जर्स के बीच में काफी लंबी फाइट चलती है। कार्टर एक के बाद एक सबको मौत के घाट उतार देता है। अब कोरियन फौज उन सबके ऊपर हर तरफ से हमला करना शुरू करती है, जीप से, हेलीकॉप्टर से, लेकिन एन मौके पर कार्टर हान जोंग ही को अपनी तरफ खींच लेता है और कोरियन और हेलीकॉप्टर आपस में टकरा के ब्लास्ट कर जाते हैं और ट्रेन एक टनल के अंदर चली जाती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अब यूनी को भी होश आ गया है। अब यूनी अपनी आंखें खोलती है और हम ट्रेन को एक पुल के ऊपर चलता हुआ पाते हैं। अब यूनी अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम हम कहाँ जा रहे हैं। तभी अचानक ट्रेन का पुल टूट जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब मूवी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।